आज ये 3 प्लेयर ट्रम्प है, मयंक यादव, मुस्तफिजुर रहमान और रिशद हुसैन, जिन्हें अपनी टीम में जरूर लेना। बाकी फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर आएगा, लिंक बायो में है, ज्वाइन कर लो। तो आज की इस वीडियो में कैपकट ऐप में हम कुछ इस तरह की क्रिकेट प्रेडिक्शन वाली वीडियो को एडिट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैपकट ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपना नया प्रोजेक्ट बना लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फाइंड कर रहे हैं अपना बैकग्राउंड वीडियो की। तो हमने ये वीडियो सेलेक्ट किया, इसको हम लोग मेन ट्रैक में ले आते हैं। तो जैसे कि हमारी बैकग्राउंड वीडियो मेन ट्रैक पे आ गई है और आप चाहो तो एडजस्टमेंट का यूज करके बैकग्राउंड वीडियो का कलर येलो से आप कुछ भी कर सकते हो। तो अब हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं ऑडियो ट्रैक को, क्योंकि उसी के सारे तो पूरा काम होने वाला है भाई। तो यहाँ से हम अपनी ऑडियो को चेक करके इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऑडियो आ चुकी है और आप लोग ऑडियो में देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि इस ऑडियो में जगह जगह पर गैप है। जैसे कि ये जो हमारी टाइमलाइन है, इसके बीच में एक गैप लगा हुआ है। तो हम लोग जल्दी जल्दी कर करके जो है इसके बीच के जो गैप है इनको ट्रिम कर देते हैं। बीच जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको ट्रिम करना, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत खराब जाएगी और बीच में बंदा रुक रुक के बोलेगा, तो मजा नहीं आएगी वो। तो फटाक से इसको ट्रिम करके फिर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये ऑडियो AI जनरेटेड है, आप चाहो तो अपना वॉइस ओवर करके भी इसमें यूज कर सकते हो। और अब ऑडियो को प्ले करो। कल ट्रिस्टन स्टब्स को कप्तान तो बना। इस ऑडियो में AI बोल रहा है कि कल। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में टुमारो लिख करके अपना पसंदीदा फॉन्ट यूज कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि भाई जी मेरा वीपीएन थोड़ा गलत काम कर रहा है इस समय। तो अब अपना यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इफेक्ट्स में जाकर के अपना पसंद का एक इफेक्ट लगा लेते हैं और टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अब हमारी टेक्स्ट की एक लेयर आ चुकी है। अब इसको उसके हिसाब से ट्रिम करना है जहाँ तक की आपका AI टुमारो यानी कि कल बोल रहा है। तो यहाँ तक की हम इसको ट्रिम कर लेते हैं। फिर उसके बाद एनिमेशन चाहो तो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन को लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे AI बोलता है ट्रिस्टन स्टब्स को कप्तान बनाने को बोला था। तो अब आपको अपने प्लेयर को ओवरले में लेके आना है और इसकी लेंथ को ऑडियो के हिसाब से कम रखना है, मतलब स्प्लिट करना है कि ऑडियो में कितना इसका यूज किया गया है इस प्लेयर का। तो यहाँ पे ऑडियो के हिसाब से ट्रिप करने के बाद अब यहाँ पे आती है एनिमेशन लगाने की। तो यहाँ पे आप एनिमेशन में जा करके कॉम्बो को सेलेक्ट करना और वहाँ पे जूम 1 को अप्लाई कर देना। फिर आपको एनिमेशन को एक बार देख लेना है। फिर उसके बाद एनिमेशन के बाद अब बारी आती है इफेक्ट्स लगाने की। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से इफेक्ट्स को सर्च कर लेना है। तो मैंने तो कई सारे इफेक्ट्स को अपने पास सेव करके रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लेता हूँ, उसका रेंज कम कर देता हूँ और इसका स्पीड भी कम कर देता हूँ, ग्लो भी कम कर देता हूँ, ताकि जो है अच्छा लगे देखने में। क्योंकि काफी साइन मारेगा तो चेहरा गायब हो जाएगा, इसका एकदम वाइट हो जाएगा, फिर देखने में खराब लगेगा। तो इस हिसाब से सेटिंग अपना रख करके इसको सेव करने के बाद टिक मार देना। और इस इफेक्ट्स का नाम है कलरलेस फ्लैश। और हाँ, फोटो में इफेक्ट लगाना ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लगा सकते हो, वैसे मैं बिना इफेक्ट लगाए काम चलाने वाला हूँ। तो अब लेके आते हैं अपनी एक टेक्स्ट लेयर, क्योंकि भाई जी इन भाई साहब को कैप्टन बनाने के लिए बोला गया था। तो फटाक से अपना जो है कैप्टन के लिए अच्छा सा इफेक्ट ढूंढ करके और उसमें स्टाइल में अगर कोई भी कलर अपने हिसाब से चूज करके लगा देना। और हाँ, इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देना ताकि देखने में अच्छा लगे। तो अब इसके बाद यहाँ पर अपने फोटो की लेयर और टेक्स्ट की लेयर को बराबर कर देते हैं। तो अपनी टेक्स्ट की लेयर फोटो की लेयर के साथ मर्ज होने के बाद अब यहाँ पर इसकी बारी है एनिमेशन लगाने की। तो यहाँ पे हम लूप पे जाकर के अपने हिसाब से कोई अच्छा सा एनिमेशन लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पे ये कलर का ग्लिच अच्छा लगा तो इसको हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा एनिमेशन लग गया है। तो फटाक से इसको चेक करने के बाद अब बारी यहाँ पे एरो लगाने की। तो यहाँ पे अपने हिसाब से एरो को ढूंढ लेना, क्योंकि यहाँ पे सर्च बार तो है नहीं। तो यहाँ पे आपको ये एरो वाले सेक्शन में आकर के यहाँ पे अपने हिसाब से एक एरो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना एक फेवरेट एरो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपना एक पसंदीदा एरो मिलने के बाद उसको अपने साइज के हिसाब से सेट कर लो। और भाई जी इसको लेयर में जाकर के एकदम पीछे करो ताकि जो मुंह के सामने ना आ जाए एकदम। तो ठीक है, फिर ये होने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ऑडियो के हिसाब से दूसरी ओवरले को लेके आना है, क्योंकि भाई जी इसने 117 रन मारे थे। तो हमको वो वाली लेयर को क्रॉप करके इसमें लगाना होगा। तो लेयर के साथ भी आपको एनिमेशंस और इफेक्ट्स को यूज करना है। आज का मैच इंडिया। तो अब AI ने बोला है आज का मैच, तो इसको हम लोग एज अ कैप्शन यूज करेंगे, कैप्शन बना करके मैनुअली। अब आपको कैप्शन जो है आवाज के हिसाब से सुन के ही उसकी लेंथ को रखना है। तो जल्दी मैं फटाक से कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो 2 कैप्शन थे वो सेट हो गए हैं। अब आ रही है मैच की। जो हमारे मैच के फ्लैग्स हैं अब उनको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा इंडिया का फ्लैग आएगा। तो इसको अपने हिसाब से सेट करके साइज को रख करके सेम चीज इसमें एनिमेशंस और इफेक्ट्स का भी यूज करना होगा। अब चाहो तो
एनिमेशन को यूज कर सकते हो, इफेक्ट्स को ड्रॉप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अपने 3 ओवरले आ चुकी हैं, 2 मैच की और 1 वर्सेस की। इन सब में इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस लगेंगे। और याद रहे आपको अपनी वॉइस के हिसाब से सब कुछ करना है, सारे ओवरले भी आपको वॉइस के हिसाब से ही लगाने हैं। और मेन चीज आपके मैनुअल कैप्शन। तो अब हमारी नेक्स्ट लेयर आती है ये मैचेस की, तो इसको भी अपने वॉइस के हिसाब से सेट कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन में लूप में बाउंस 1 को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको अपने हिसाब से इफेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है कलरलेस फ्लैश। तो अब उसके बाद ऑडियो को लिसन करने के बाद हम देखते हैं कि आगे हमारे कैप्शंस आ रहे हैं। तो कैप्शंस को टाइप करने के बाद अब हमारा आता है कैप्टन। कैप्टन के लिए एकदम से यूनिक वर्ड और इफेक्ट्स के साथ आपको इसको लिखना है। तो स्टाइल में जाकर के आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, लेंथ के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, और इसमें भी आप अपना लूप एनिमेशन ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें एक नई ओवरले को इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो देखो इसमें चेंजमेंट ये रहेगा कि एआई ने 2 कैप्टन को रखने के लिए बोल रहा है, जिसमें से आप किसी एक को भी रख सकते हो। तो पहले एक कैप्टन को हमें बीच में रखना है, जब वो दूसरे कैप्टन का नाम ले तो हमें की फ्रेम लगा करके पहले वाले कैप्टन को साइड कर देना है और दूसरे वाले को ला देना है। तो दूसरे वाले में आपको सेम इफेक्ट लगाना होगा और सेम एनिमेशन का यूज करना होगा, और इन दोनों पिक्चर्स में भी सेम एनिमेशन का यूज होगा। लूप में जाकर के आपको जो है बाउंस 1 ना यूज करके आपको जूम 1 का यूज करना है, तो ये आपका लूप में हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे एरो ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 एरो की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम एक एरो को सेट कर देते हैं, फिर दूसरे एरो को भी दूसरे पे सेट कर देते हैं। तो इन एरो की लेयर को सबसे डाउन कर देते हैं ताकि जो इनके चेहरों के ऊपर ना आए। और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो लेयर है हमारी टेक्स्ट लेयर कैप्टन वाली, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। यहाँ इसको जब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक हमारा एआई वाइस कैप्टन का नाम ले रहा है, तो वहां तक कि हम इसको आराम से सेट कर देते हैं। फिर उसके बाद बीच में कट मार देते हैं। तो कट मारने के बाद हम लोग इसमें अपना वाइस कैप्टन लिख करके और इसको सही से अरेंज कर देंगे। तो अब हम लोग इसमें इंपोर्ट करेंगे अपने वाइस कैप्टन की फोटोज को। तो अब हम इन दोनों को एक साथ एक ही फ्रेम में रखेंगे और उसमें जो इफेक्ट्स और एनिमेशन रहेंगे वो भी सेम रखेंगे। आप चाहो तो उन्हें चेंज कर सकते हो, वैसे आपकी मर्जी। तो अब इसमें भी सेम वही काम करेंगे एरो वाला। आप चाहो तो जो एरो वाली लेयर आपने पहले लगाई थी उसको आगे करके बीच से काट सकते हो, जो वॉइस कैप्टन की लेयर आए तो सेम लेयर को पीछे कर देना है। फिर उसके बाद हमारे कैप्शन की बारी आती है, तो इन्हें भी हम लोग वॉइस के अकॉर्डिंग कैप्शन सेट कर देते हैं। हम इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई जी अगर हम इसे नॉर्मल स्पीड में रखेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी पड़ जाएगी और आपको जो है बोरिंग भी फील होगी। तो देखो अब बात आती है ट्रम्प प्लेयर की। यहाँ पे एआई ने बोला है कि ये 3 प्लेयर ट्रम्प है, तो इनको ये जो जितने भी 3 प्लेयर है इनको एक जगह सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बीच वाले को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, आप चाहो तो रखो या फिर ना रखो, उनकी मैंने अभी नॉर्मली रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे जिस वर्ड में जिस टाइमलाइन में जिस प्लेयर को नाम लिया जा रहा है उसका काट करके एक जो टाइमलाइन काट करके उस पर इफेक्ट लगा देना, ताकि जो है जो उसका नाम लिया जाए तो वो हाईलाइट हो जाए। तो आप वो भी कोई भी इफेक्ट अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसे मैंने लिया हुआ है कलरलेस फ्लैश का, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली हाईलाइट होना चाहिए नाम लेने पर, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, अब उसके बाद मैं एनिमेशन लगा रहा हूँ ताकि जब ये इनके फोटो वगैरह आए तो एनिमेट होकर के आए। अब जब ये गायब हो, मतलब जब इनका नाम खत्म हो जाए तो इनका आउट एनिमेशन भी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि ताकि हल्का हल्का ना लगे भाई, थोड़ा बढ़िया लगे देखने में, ठीक है। तो ये सब करने के बाद तो भाई जी अब लेयर का काफी अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लेयर में जो बीच वाला है भाई प्लेयर, उसको थोड़ा सा आगे ऊपर रखना पड़ेगा। तो फटाक से जल्दी से एनिमेशन लगा देता हूँ। फिर उसके बाद आपको जो है इनको सही से चेक कर लेना है आगे पीछे करके कि कहीं कुछ खराब तो नहीं हो रहा है ना। तो मतलब कि 3-4 बार देखते रहना, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम इस चीज में ही लगता है, ठीक है। तो अब आगे पीछे करके देख लेना 1-2 बार कैसे लग रहा है। अब उसके बाद जो 3 ट्रम्प प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो इनका आपको जो है ये टेक्स्ट वाला लेयर लगाना है। इसमें भी आप इफेक्ट लगा सकते हो, ट्रांजिशन लगा सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो, मेरा मतलब ये है। उसके हिसाब से जो मैंने लिखा हुआ है उस हिसाब से अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रीम 11 की बात होती है, तो उसको भी ड्रीम 11 की टीम ये ब्लैंक वाली है, क्वेश्चन मार्क वाली है, इसको भी आप यूज कर सकते हो या फिर आप बना लो। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे क्लिक बता देना मतलब कि मुझे ये सब चाहिए, पैक चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें जो लिंक भेज दूंगा जो भी होगा, या फिर मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से काम करते रहना, मतलब वॉइस के हिसाब से पूरा ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे कुछ लास्ट के टाइम्स में टेलीग्राम चैनल की बात हो रही है, तो थोड़ा सा क्रॉप करके इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि भाई जी यहाँ पे आपको अपने फोन की लेयर को लगाना है इसके ऊपर, और हाँ लेयर को थोड़ा आराम से लगाना ताकि जो है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ा बाहर ना जाए, थोड़ी बेकार नहीं लगे देखने में, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको इंस्टाग्राम का पेज लगाना है ताकि आप बोल सको कि बायो में लिंक है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का मैं पेज ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर उसके बाद उसमें भी अपने मोबाइल की ओवरले को लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये सब काम बड़ी बारीकी से करना, दिक्कत वगैरह ना हो क्योंकि भाई जी क्योंकि फिर देखने वाला हर एक चीज पकड़ता है भाई, ठीक है।
कर दोगे अपने हिसाब से। जो लिंक इन बायो वाला टेक्स्ट भी लगा सकते हो। तो अब जैसे कि हमारा सब कुछ काम हो चुका है, ये लेयर भी लग चुकी है, लेयर में एनिमेशन भी लग चुका है और उसके साथ साथ उसमें इफेक्ट्स भी लग चुके हैं। तो अब बारी आती है अपनी मेन चीज की, वॉइस इफेक्ट्स की। तो यहाँ पे मैं अपनी लेयर के हिसाब से, जहाँ पे हमारी लेयर की स्टार्टिंग हुई है, तो वहां पर अपनी जो साउंड इफेक्ट है उसको यूज कर लेते हैं। जैसे कि अगर कुछ चीज कैप्शन वगैरह है तो उसमें कीबोर्ड का आप साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हो। और बाकी कहीं कहीं भी जैसे मान लो कि कोई प्लेयर जो दिख रहा है तो वहां पे आप कैमरा वाला फ्लैश का यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको साउंड इफेक्ट्स की लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे एक बार बोल देना कि भाई मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक लिंक बना करके दे दूंगा गूगल ड्राइव का, और वहां पे आपको पूरा पैक मिल जाएगा साउंड इफेक्ट्स का। तो वहां पे आप अपने हिसाब से या तो सब कर लो, या तो फिर कोई कोई जो जरूरत है उसको निकाल के यूज कर सकते हो। क्योंकि भाई साउंड इफेक्ट के बिना वीडियो एकदम खोखली लगती है, सही बता रहे हैं, एकदम खोखली लगती है। तो ठीक है, फटाक से जल्दी से मैं इसको साउंड इफेक्ट को यूज कर लेता हूँ। तो फिर आगे देखते हैं क्या सिस्टम हो रहा है। क्योंकि देखो भाई जी, क्योंकि हर एक जगह पे साउंड इफेक्ट को यूज करना होगा। और हाँ, सबसे मेन बात, साउंड इफेक्ट का वॉल्यूम ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो साउंड इफेक्ट का वॉल्यूम हमेशा अपने वॉइस ओवर से हाफ ही रखना। फिर भी सुनते हैं ना लीड लगा करके, कहीं आपकी आवाज दब तो नहीं रही है। अगर आपकी आवाज दब रही है तो साउंड इफेक्ट को पहले लो करना, आपकी आवाज पहले आए, साउंड इफेक्ट बाद में आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी आवाज नहीं दबनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अपने सारे साउंड इफेक्ट हैं वो सबको निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद अपने एक्सपोर्ट कर लेते हैं। फुल एचडी में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी मीडिया जो है 4K में शूट हुई है तो आप 4K निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फुल एचडी पे क्लिक करके बाकी जो नीचे लाइनें हैं उन सबको फुल कर दो और स्मार्ट एचडीआर को ऑन कर लो, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको कर लो एक्सपोर्ट, ठीक है। तो बस अब आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। कल ट्रिस्टन स्टब्स को कप्तान बनाने को बोला था, उसने 112 रन बनाया। आज का मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा। इस मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव या अभिषेक शर्मा को बनाओ, वाइस कप्तान रावी बिश्नोई या हार्दिक पांड्या को बनाओ। आज ये 3 प्लेयर ट्रम्प है, मयंक यादव, मुस्तफिजुर रहमान और रिशद हुसैन, जिन्हें अपनी टीम में जरूर लेना। बाकी फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर आएगा, लिंक बायो में है, ज्वाइन कर लो।